भले ही आप यहाँ पे जन्म लियोगे, ये मेरा राजस्थान है। आप गांव की धौंस दिखाओगे क्या मुझे? काम के लिए तो बच्चे बोल रहे हैं नहीं आते तो मैं बच्चों की भी सुनूंगा, गांव वालों की भी सुनूंगा। तू समझदार आदमी है क्या यहाँ पे? ना तो पैसा खा के यहाँ पत्रकारिता करने आया हूँ, ये बाड़मेर और ये आपका जो गांव है ना, भले ही आप यहाँ पर जन्म लिए होगे, भले ही आप यहाँ पे जन्म लिए होगे, ये मेरा राजस्थान है। और स्कूल का बच्चा ने थे देख सको कि फिलहाल गर्मी को समय है और वे की हालत में भर भर के नहीं एक पिकअप के अंदर जा रहे हैं। इतना सारा बच्चा एक पिकअप में भर गया है जहाँ जानवर भर गया हूँ। यह हालात है क्यों अड़े? हाँ ऐसी हालत है, बिल्कुल है। ये कानून के विपरीत काम कर रही है, कानून कार्रवाई होती नहीं है। बीजेपी का राज है, उसके दबाव मुकाम का हमारे होने कुछ नहीं देगा। ये काम सब वो कर रही है। ये बॉर्डर वाले इलाके हैं, तपती धूप में इन लोगों ने जीवन भर संघर्ष देखा है। ये आज से नहीं, गर्मियों से क्या मतलब है? गर्मी होती है तो यहाँ पढ़ाई नहीं होती स्कूलों में? कम होती है। कारण क्या है? कारण टीचर आते नहीं, टीचर क्यों नहीं आते? शादियों में चले जाते हैं। अगर आप इतने जनसेवक हो और यहाँ पर वोट मांगने हर 5 साल में आते हो ना, अपनी औलादों को पढ़ाओ इनकी स्कूलों में। फिर देखता हूँ देखे बसें नहीं लगेंगी क्या, फॉर्च्यूनर आएगी आपके बच्चे को लेने। फिलहाल मैं जो भूनिया गांव है बड़े हूँ और स्कूल का बच्चा ने थे देख सको कि फिलहाल गर्मी को समय है और वे की हालत में भर भर के नहीं एक पिकअप के अंदर जा रहे हैं। यह हालत जो पाकिस्तान से सटे हुए राजस्थान है, बाड़मेर जिला का अंदर में फिलहाल मैं भूनिया गांव के अंदर मौजूद था। वह पिकअप पूरी बच्चा से भर गई है। साहब रोजिना को हालात यही है। हाँ सर। हैं? तो मतलब बच्चा कितनी दूर से स्कूल में आए हैं सरकारी में? सरकारी में दूर दूर से आ रहे हैं, 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर आ रहे हैं। कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर। हाँ। तो फिर बाकी जाबा आबा को की व्यवस्था रहे, साधन मिल जाए हैं आराम से? साधन तो कभी कभी मिल जाते हैं आराम से, कभी नहीं मिलते हैं। और ये पिकअप में जी हिसाब से बच्चा भर क्या नहीं गया है, तो लगभग यही सूल रहे बच्चा को। हाँ सर, स्कूल में अभी बच्चा इतना सारा बच्चा एक पिकअप में भर गया है जहाँ जानवर भर गया हूँ। यह हालात है क्यों अड़े? हाँ ऐसी हालत है, बिल्कुल है। ये कानून के विपरीत काम कर रही है। ये बहुत मतलब अनदेखी कर रहे हैं। आपका एक उनको लोभ लालच है, कानून कार्रवाई होती नहीं है। बीजेपी का राज है, उसके दबाव मुकाम का हमारे होने कुछ नहीं देगा। ये काम सब वो कर रही है। एमएलए वो उसकी सपोर्ट, कुछ गड़बड़ हो गया तो ये उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, गलत करने वाले की सपोर्ट करेंगे। लगभग उस पिकअप के अंदर लगभग कितने बच्चे थे? बहुत बच्चे थे, वो लाद कर जा रहे थे। कम से कम 40-50 बच्चे थे उस पिकअप में। बिल्कुल। हाँ? 50 बच्चे थे भाई जी। हाँ? लेकिन काफी लबालब थी वो। आपने देखा नहीं? हाँ मैंने देखा है, कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, तो ये लापरवाही कर रही है सर, बिल्कुल जान से खतरा है उनको। ये अपने को एक लोभ लालच है, ये कानून के विपरीत काम कर रहे हैं। इतने सारे बच्चे पिकअप में भर के जाने हैं। अभी फिलहाल टेम्परेचर क्या हो रखा होगा बहुत भाई? गर्मी का बहुत टेम्परेचर 44 डिग्री लगभग होना चाहिए। 44 डिग्री। बिल्कुल। अच्छा इधर आ गुड्डू, इधर आ। कौन सी स्कूल है ये तो बुनी भूनिया है। हाँ। अच्छा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूनिया। भूनिया। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई तो ठीक ठाक होती है, अभी गर्मियों का सीजन है ना। तो गर्मियों के सीजन से क्या मतलब है? टीचर नहीं आ रहे? टीचर नहीं आ रहे क्लास में, क्यों? पता नहीं। गर्मियों से क्या मतलब है? गर्मी होती है तो यहाँ पढ़ाई नहीं होती स्कूलों में? कम होती है। कारण क्या है? कारण टीचर आते नहीं, टीचर क्यों नहीं आते? शादियों में चले जाते हैं। शादियों में चले जाते हैं। मतलब टीचर गर्मियों में स्कूल में नहीं आते? किसने बोला नहीं आते? बच्चे कह रहे हैं। आते हैं, भूनिया तो खूब आते हैं बच्चे। बच्चे नहीं, टीचर। टीचर बहुत आते हैं, भूनिया तो बहुत अच्छी पढ़ाई चल बच्चे कह रहे हैं कि गर्मियों में नहीं आ रहे। किसने बताया? आप कहाँ से हो? मैं भूनिया से यहीं का हूँ। आप शिक्षक हो? हाँ मैं शिक्षक हूँ, यहाँ नहीं हूँ, दूसरी जगह हूँ। आप दूसरी जगह हो? हाँ, पर अच्छा। भूनिया तो बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। कौन बोल रहा है? बच्चे देखो आप, कम से कम 2000 बच्चे एक ही स्कूल में। बच्चे तो खूब है, लेकिन एक चीज देखी मैंने, आप जिम्मेदार हो, शिक्षक हो, सरकारी हो? हाँ शिक्षक हूँ, सरकारी नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट हो, चलो अच्छी बात है। मैं नहीं कह रहा ये बच्चे कह रहे। कौन सा बच्चा कह रहा है? मेरे को बुलाओ। वो रिकॉर्ड हो गया है कैमरे में, बताओ आप। ठीक है? हाँ। आप जहाँ आपसे पूछा जा रहा है उतने जाओ। देखता हूँ। बिल्कुल, आप देखना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात करता है झल को, हमेशा गरीबों के हक की बात करता है झल को। मानते हो ये बात? करता है, लेकिन ये बात गलत है। भूनिया एक मिनट बेटा, आपने बोला है ना अभी स्कूल कौन बच्चा कौन या सुबह कोई काम हो जाए, ये गलत बात है। कोई एक टीचर कहे तो कोई काम से गए हैं। देखो मुझे मतलब नहीं है, बच्चा बोला वो चीज। बच्चा और एक बात बताओ, हाँ? बच्चा बोला वो सही है। भाई आप थे स्कूल क्या?
स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कम नहीं जाते, स्कूल क्या है? महीने में जाते आज हैं। स्कूल क्या? आज काम नहीं था, कैसे तो एक टीचर के जाने से ये क्या हो गया कि भाई टीचर नहीं आया स्कूल, ये गलत बात है। कौन बोल रहा है टीचर ने? भूणिया जैसी, एक मिनट भैया, मेरे सामने भूणिया जैसी पढ़ाई पूरे बाड़मेर जिले में नहीं है। साइंस, कॉमर्स और ये आर्ट्स तीनों ही टॉप पढ़ाई चल रही है। आप मानते हो कि यहाँ सरकारी स्कूल में टीचर आ रहे हैं आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, टाइम टू टाइम आते हैं? आते हैं। तो फिर बच्चे कैसे कह रहे हैं कि गर्मियों में टीचर कम आते हैं? अरे कोई अमुक काम हो जाता, कोई आता नहीं, वो ऐसी बात थोड़ी है। कोई काम तो हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा काम होता है। देखो हम डेली आता है, पर डे हम तो आपकी भी सुनेंगे, बच्चे कह रहे हैं तो वो भी सुनेंगे। आता है, बहुत बढ़िया पढ़ाई है। ये भूणी से पढ़ाई ऐसा कहीं है ही नहीं। अभी मैं जब यहाँ पे आया तो एक पिकअप थी, और पिकअप में लगभग कम से कम, मैं काउंट नहीं कर पाया हूँ लेकिन मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, बच्चे ऐसे भरे थे जैसे भेड़ बकरियों को भरकर और ले जाया जाता हो। उसके लिए सफाई मत देना, आप मास्टर माइंड जो भी आपका प्लान कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है। जो सच है वो बोलो, ठीक है? मैं फालतू में ये लाला पोती करने वाले और लोंग लपाट करने वाले आदमी से बात करना ना तो पसंद करता हूँ, ना मुझे वो आदमी पसंद है। वो बच्चे जानवरों की तरह भर के गए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहली बात बताओ भाई साहब, प्राइवेट स्कूल की हालत देखो, ये गवर्नमेंट स्कूल है, फिर भी कितने बच्चे हैं, ठीक है, और भरे जाते ग्रामीण स्कूल एरिया। के लिए नहीं कह रहा मैं, ये मैं फिर राजनेताओं की तरह बात मत करो मेरे से। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। छोटी सी पिकअप में जानवरों की तरह लबालब भर के बच्चे गए हैं। टेम्परेचर 44-45 के आसपास हो रहा होगा, 48 है मान लो। 48 मान लो, क्या हो रहा है जो हो रहा है, ठीक है? आप तो बड़े ही समझदार हो, ये तो सही में शिक्षक आदमी हैं? आप उसके ऊपर बोलना चाहेंगे या नहीं कि बच्चे एक छोटी सी पिकअप में इतने सारे बच्चे भर के गए? मेरी बात सुनो, पहले आपने शिक्षक के बारे में प्रश्न पूछा कि शिक्षक नहीं आते, मैंने बोला आते हैं। आपकी सुन ली, बच्चों की भी सुन ली, गांव वालों से भी सुन ली। पहले कुछ और मतलब क्वेश्चन था, अभी आपने मैं शुरुआत ही यहाँ पे उसी चीज से किया हूँ। एक मिनट, अरे एक मिनट, आप कब आए हो? कब आए हो आप? जब से आप रिकॉर्ड कर रहे हो तब से यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, जब से रिकॉर्ड कर रहे हो, बिल्कुल एक नंबर झूठे बच्चों। मैं यहाँ पर पिकअप देख कर आया हूँ ना, कौन कौन था? पिकअप देख के आया हूँ ना यहाँ पे। हाँ, एक मिनट, हाँ, ईमानदारी से बताओ, आप गांव की धौंस दिखाओगे क्या मुझे? काम के लिए तो बच्चे बोल रहे हैं नहीं आते, तो मैं बच्चों की भी सुनूंगा, गांव वालों की भी सुनूंगा। तू समझदार आदमी है क्या यहाँ पे? ना, यहाँ पे तू ही समझदार है क्या? ये कोई तमीज है क्या बात करने की? अपना गाँव है, गांव की दोस्त दिखाओगे क्या यहाँ पे? क्या मुंड लगा है तो कोई गाँव आई बात समझ में, ज्ञान नॉलेज है नहीं। बोल रहे कि मेरा गांव है, ये गांव की क्या दोस्त दिखाएंगे मुझे? है? अरे ये तो गांव को बदनाम कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं गांव का नहीं हूँ। ये आदमी तो गांव का बदनाम कर रहा है। मेरी बात सुनो, पूरे भारत में घूमता हूँ। नहीं, एक बात बताओ मुझे भाई साहब, आप एक बात बताओ, यहाँ पे बच्चों को एक छोटी सी पिकअप में, एक मिनट, टोले मोहल्ला भरे, टोले की बात। मैं यहाँ पर उतरा, एक पिकअप थी, उसमें बच्चे लबालब भरे हुए थे। मतलब उस पिकअप में ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि जितने बच्चे भरे जाएंगे। उसको देखकर मैं उतरा। उतरने के बाद में वो पिकअप चली गई। उसके बाद में मैंने बच्चों से बात की कि बच्चों, रोज़ ऐसी व्यवस्था होती है कि यहाँ पर बच्चे ऐसे ही स्कूल जाते हैं कि कितने किलोमीटर से आते हैं? पूछना चाहिए ना, काम है ना हमारा। फिर उसके बाद मैं पूछा, मैंने कहा, मैं सुनो, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती व्यवस्था, बस होगी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन सुनो, मैं मान रहा हूँ इस बात, सुनो, हाँ, मैं गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं दे रही, मैं उस चीज को, सुनो मेरी बात, यहाँ पर डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो हालत देखी ना तो वो गलत थी। वो देखी होगी आपने, जो एक चीज बोली थी कि टीचर की व्यवस्था नहीं है, टीचर की मैंने नहीं बोला, आप भी उनकी तरह बात मत करो, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको भी, इसलिए मैं पहले ही क्लियर करूँ। मैंने पूछा बच्चों, स्कूल में शिक्षा कैसी है, पढ़ाई वढ़ाई कैसी होती है? बच्चों ने बोला कि गर्मियों का समय चल रहा है। तो मैंने कहा गर्मियों का समय है तो क्या दिक्कत हो गई, गर्मियों में भी स्कूलें तो चली रही। बोले गर्मियों में टीचर कम आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है।
फिर मैंने पूछा कि भाई टीचर क्यों नहीं आ रहे, तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि टीचर शादियों में गए। इतनी देर में वो भाई आया, भाई आते ही बोलता है कि हाँ मेरे से पूछो। मैंने कहा बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि शिक्षक नहीं आते, तो बोल रहा है कि तू यहाँ पे प्रोपोगेंडा कर रहा है। अब वीडियो पूरा का पूरा है, आप चाहो तो यहाँ बैठकर शांति से मेरा पूरा वीडियो देखो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। वो बात आपकी सही होगी। सुनो, ना तो पैसा खा के यहाँ पत्रकारिता करने आया हूँ, ये बाड़मेर और ये आपका जो गांव है ना, भले ही आप यहाँ पर जन्म लिए होगे, भले ही आप यहाँ पे जन्म लिए होगे, ये मेरा राजस्थान है, ठीक है। सबका है भाई, और हाँ, मैं इसके मेरा अंदर भी रहूंगा। सबका है। वो आदमी मुझे सबका यहाँ है। से बोल रहा था मेरा गाँव है, मेरा गाँव है। ये कोई किसी का गाँव नहीं होता है, ठीक है। पत्रकार बनाऊं तो इस राजस्थान की मिट्टी के लिए बनाऊं। वो सबका और राजस्थान अभी तक है ना, आपका भी नहीं है, सबका मैं राजस्थान है। शेखावाटी में, डूंडाड़ में, हाड़ोती में, हर एक स्कूलों में जाकर वहां के हालात दिखाए मैंने, ठीक है। तो बाड़मेर के भी हालात दिखाऊंगा। बच्चे इतनी भयंकर बुरी धूप में भर के जा रहे हैं। अगर सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है तो सरकार को बसों की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आया हूँ। वो आदमी इस गांव को बदनाम करने के लिए मेरे साथ कितनी देर से बात कर रहा था। धूप में चल के जाएंगे यार, वो तो बहुत मेरा प्रश्न ये था सिर्फ छोटा सा कि एक छोटी सी पिकअप में बच्चे इतने भर जा रहे हैं, इतनी दूर से आते हैं, तो क्यों ना यहाँ पर वो सरकारी व्यवस्था कर दे उनके आने जाने की, आवागमन की। आपकी मानते हैं इस बात को, सरकार व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार नहीं कर रही है। लेकिन वो भाई तो बीच में ही शायद वो लगता है अधगत गगरी छलकत जाता है, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा छलक ही जाता है। उस भाई का तो ये था कि ये पत्रकार है, वो 1.5 छाने बहुत मिलते हैं मुझे कि इसको अपन उल्टा फहरा देंगे। हाँ ऐसे उसको डाउट था। ये बॉर्डर वाले इलाके हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बॉर्डर वाले इलाके हैं। तपती धूप में इन लोगों ने जीवन भर संघर्ष देखा है। ये आज से नहीं, इनकी पीढ़ियों ने संघर्ष किया, ये संघर्ष कर रहे हैं। आज इनके बच्चे एक छोटी सी पिकअप में कम से कम 20-20, 30-30 की कैपेसिटी से इतने लबालब भर के जा रहे हैं। इलीगल है, लेकिन इसकी व्यवस्था कौन करवाए? अरे कम से कम आप शहरों के इलाके हैं, वहां पर अगर सरकारी स्कूलों में बसें नहीं लगा सकते हो, तो ये गांव जो तड़प रहे हैं, 10-10 किलोमीटर से छोटे छोटे बच्चे पैदल आते हैं, 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, उनके लिए तो कम से कम बसों की व्यवस्था कर सकते हो। विधानसभा में वहां पर 20-20, 30-30 ऐसी छोटे से कमरे में लगाकर दार के चिल्ला के कहते हो कि राजस्थान में शिक्षा में बहुत तगड़ी अलग जगह दी है हमने। यह है राजस्थान की व्यवस्थाएं, यह है धोरारे प्रदेश, शिक्षा में मरते हुए प्रदेश। और कुछ एक लोग आपके मठाधीश बनकर आते हैं और आपकी तरफ बोलने की कोशिश करते हैं, हमें गलत बताते हैं। तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, इसमें झूठ बोलने नहीं आया हूं, ना मैंने इनका कोई पैसा लिया है। ये गरीब का बच्चा पढ़ता है यहाँ पे। अगर आप इतने ही जनसेवक हो और यहाँ पर वोट मांगने हर 5 साल में आते हो ना, अपनी औलादों को पढ़ाओ इनकी स्कूलों में। फिर देखता हूँ देखे बसें नहीं लगेंगी क्या, फॉर्चूनर आएगी आपके बच्चे को लेने। इनके पास में जाने को साधन नहीं है, पिकअप में लद के गए हैं बच्चे। मैं यहाँ कोई प्रोपोगेंडा करने नहीं आया, मुझे वो पिकअप दिखी, मैं उस पिकअप को देखकर उतरा। मैंने पूछा, बच्चों ने बोला कि भाई गर्मी है, गर्मियों में टीचर कम आ रहे हैं। वो भाई आकर मेरे से बात किया, मैंने उससे पूछा, वो कह रहा है कि तू प्रोपोगेंडा करने आया है। गलत किसी के नहीं करने आया, गलत आपको सोशल मीडिया गलत नहीं करेगा। सोशल मीडिया गवर्नमेंट की व्यवस्था, बस की व्यवस्था करेगा। ज्यादा सवारी तो गर्मी से गर्मी होते थे, बस की व्यवस्था करेगा। झलको